नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरू करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन है, मनुष्य जितना बोलकर बिगाड़ता है उतना खामोशी से कभी नहीं। मतलब हम बोलकर ज्यादा अपना नुकसान करते हैं, अगर खामोश रहें, मौन रहें तो उतना नुकसान हमारा नहीं हो सकता, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। इस तरह के कोटेशंस का आप उपयोग करें निबंध में, पल्लवन में, और साथ ही जो गांधी का नीति शास्त्र एथिक्स वाले पेपर है उसमें भी आप इनको यूज कर सकते हैं। आप शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो है फ्रंट पेज पे वो है, मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटित किया। कौन सी योजना की बात हो रही है? ये तो ये हो रही है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है RGHS। इस योजना के बारे में समझेंगे क्या क्या इसके प्रावधान है। इधर एक न्यूज है, 11 अक्टूबर को होंगे सहायक आचार्य होम साइंस फूड न्यूट्रिशन 2020 के साक्षात्कार। इधर है कि भरतपुर धौलपुर के 1085 गांवों को चंबल का पानी मिलेगा, इस न्यूज को देखेंगे। और इधर कार्यकारी संस्थाएं विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि आवंटन संबंधी मामलों को शीघ्र निस्तारित करें, ये सामान्य प्रशासन की खबर है, मुख्य सचिव ने कल ये निर्देश दिए। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज पे पूरे पे छाया हुआ है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जो जिला स्तरीय फेज है वो शुरू हो चुका है 29 सितंबर से। तो 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 दिन ये चलेगा। इसके बाद राज्य स्तरीय मुकाबले जो होंगे वो 10 से 13 अक्टूबर तक चलेंगे। इधर एक न्यूज है, क्या प्रदेश में बनेंगे नए स्टेडियम, 30 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। तो एक दिन हमने एक पूरे एक पूरी सुजस बुलेटिन में हमने जो खेलों से संबंधित राजस्थान सरकार ने प्रावधान किए हैं उन सबको पढ़ा था। उसी में ये भी न्यूज थी जिसमें मेजर ध्यानचंद जो योजना है स्टेडियम बनाने के लिए उसको हमने पढ़ा था। तो पुरानी वीडियो से आप ये सारी चीजें एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की चीजें, खेल स्टेडियम। आगे चलते हैं अगली न्यूज। श्रीमती विमला भंडारी, इनको क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की सदस्य ये मनोनीत की गई हैं। इधर अगली खबर क्या है, जनजाति बहुल क्षेत्रों में भी होगा पर्यटन का कायाकल्प। तो राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत है कि राजस्थान का जो पर्यटन है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। और इधर एक न्यूज है, जो कौन सी योजना है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, जिसमें युवाओं को उद्योग के लिए राज्य सरकार ने 6% ब्याज छूट दी। तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को आज हम पढ़ेंगे। आगे अगली खबर क्या है कि होनहार विद्यार्थियों के सपने हो रहे हैं सच। ये कौन सी योजना से संबंधित है? यह है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो ये योजना क्या है, इसके डिटेल में प्रावधान क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। इधर जो न्यूज है इसको हम 2-3 बार पहले देख चुके हैं, क्या कि आभानेरी और कोटला आदि महोत्सव का समापन हुआ। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आभानेरी में महोत्सव था 27 और 28 सितंबर को, वो उसका समापन हुआ। और साथ ही 27 सितंबर से शुरू हुआ था आदि महोत्सव कोटला में, जो 3 दिवसीय था 27, 28 और 29, उसका भी समापन हो चुका है। ये एक नई खबर है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि ट्रांसजेंडर शौचालय इनका निर्माण शुरू हुआ है। राजस्थान के जो सभी नगर निकाय हैं उनमें ये पहल की गई है। और सबसे पहला ऐसा ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ बना है, तो वो जयपुर में, जयपुर हेरिटेज जो पुराना जयपुर है हवा महल के पीछे, वहां इसका निर्माण किया गया है। अब देखते हैं आगे अगली खबर क्या है। ये भी वही जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है उससे संबंधित है। अलग अलग जिलों में क्या क्या प्रतियोगिता हुई वो सब यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद हम लास्ट में जो देखते हैं हमारा इंडेक्स। सारी न्यूज देखने के बाद, मतलब जो मैगजीन के फ्रंट पेज है वो सारे देखने के बाद फिर हम शुरू करते हैं हमारा इंडेक्स के आज कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं। तो इस पूरे बुलेटिन से जो मुख्य मुख्य 4 चीजें निकल के आती हैं, पहली है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, दूसरी है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS, तीसरी है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021, और विविध में हम छोटे छोटे पॉइंट्स जो है, फैक्चुअल पॉइंट्स जो सारे हैं उन सबको विविध में देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू कब हुई? वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी। संचालन कौन करता है इसका? तो राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन RFC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो RFC क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये चीजें अभी कुछ फैक्चुअल जो पूछी जा सकती हैं इसी न्यूज में हम आगे देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, नाम में पता चल रहा है उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन युवाओं को देना। तो राज्य के औद्योगिकीकरण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऐसे युवा जो उद्यमशील हैं, जो अपना कुछ उद्यम शुरू करने वाले हैं, तो राज्य सरकार उनको सहायता देगी। किस तरह की सहायता देगी वो इसकी विशेषताओं में हम देखते हैं। क्या क्या विशेषताएं, योजना के तहत स्वीकृत ऋण जो कर्जा दिया जाएगा 1.5 करोड़ रुपए तक के कर्जे पर क्या होगा,
6% ब्याज अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही जो है आर्थिक सहायता है कि 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। योजना के अंदर कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया जाएगा, मतलब इसमें लाभार्थी जो होंगे, पात्र जो होंगे, उसमें कौन कौन होंगे? हायर सेकेंडरी के, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी। मतलब ऐसे पढ़े लिखे युवा जो अपना उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं, तो राज्य सरकार उनके उद्यम पर अगर 1.5 करोड़ रुपए तक ऋण देते हैं तो 6% ब्याज अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा। यही इस योजना की विशेषता है। युवा उद्यम। अच्छा, एक और इसमें जो फैक्चुअल पॉइंट है वो क्या है कि इसमें युवा किन को माना गया है, उनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 45 वर्ष तक जिनकी आयु होगी वो इस योजना के तहत पात्र है। अब चलते हैं आगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि राजस्थान वित्त निगम क्या है, आरएफसी क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी फैक्चुअल चीजें क्या क्या पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका लोगो देख पा रहे हैं, ये किसका ये लोगो है? आरएफसी मतलब राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये लोगो लगाने का उद्देश्य हमारा क्या होता है, जो हम हर वीडियो में लोगो लगाते हैं, इसका मतलब होता है इस लोगो पर एक ध्येय वाक्य लिखा होता है। हर किसी का मोटो या लोगो में जो भी लिखा होता है वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था किसका, डीआरडीओ का जो लोगो है उसमें ध्येय वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें आंसर था बलस्य मूलम विज्ञानम। इसी तरह के जो लोगों में जो ध्येय वाक्य लिखे होते हैं इसलिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ क्या है, इसका मोटो क्या है, ये लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। मैंने यहाँ भी ये लिखा है कि ध्येय वाक्य या इसका मोटो क्या है, एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। किसका? आरएफसी, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 1955 में। कौन से अधिनियम के तहत? राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या है? राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु कितने रुपए तक? 20 करोड़ रुपए तक ऋण वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। कि 20 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो किस तरह से आर्थिक मदद के तौर पर, वित्तीय सहायता के तौर पर उपलब्ध कराना किसका काम है? मुख्यतः राजस्थान वित्त निगम, जिसका लोगो और जिसका ध्येय वाक्य क्या है? एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। अब चलते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये योजना किस लिए शुरू हुई? राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सबको स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराना या स्वास्थ्य बीमा कवर देना, उसके लिए योजना शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मतलब CGHS की तर्ज पर। CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने कर्मचारियों को जिस तरह से स्वास्थ्य बीमा देती है उसी तरह से राज्य सरकार ने शुरू किया राजस्थान में RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये इसका लोगो आप देख पा रहे हैं। संदर्भ क्या है, आज इस न्यूज को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें बजट बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा, तो 500 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बजट इसके तहत मंजूरी मिल गई है। प्रारंभ कब हुआ इसका? तो राजस्थान का जो बजट था कौन सा, 2021-22 का, तब से ये योजना शुरू हुई। उद्देश्य क्या है? तो जैसा मैं कह रहा था, CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, निकाय, बोर्ड, निगम आदि के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तथा पेंशनर्स मतलब जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इन सभी को कैशलेस तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये किसका मुख्य उद्देश्य है? RGHS योजना का। साथ ही इसमें संबंधित विभाग कौन कौन सा है? तो राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, अगर बीमा हो रहा है तो बीमा विभाग उससे संबंधित होगा ही, और फाइनेंस से संबंधित है तो वित्त बीमा विभाग, साथ ही राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग राजस्थान सरकार के, ये दोनों विभाग इससे संबंध रखते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। तो किसके लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है? राज्य सरकार का प्रयास है कि जो राजस्थान के प्रतिभावान बच्चे हैं, अगर वो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, विदेश के कुछ जो प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है उनमें अगर वो एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो राजस्थान सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देती है। वही योजना कहलाती है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021। तो घोषणा हुई थी इसकी कब? 20 अगस्त 2021। ये राजीव गांधी की जन्मतिथि है, जन्मदिन है। 20 अगस्त 2021 को घोषणा हुई और लागू कब से हुई? 5 अक्टूबर 2021 राजस्थान में योजना लागू हुई। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक मदद देना। 2 चीजें इसमें खास हैं, पहली है आर्थिक मदद और दूसरी है विदेश। तो विदेश के जो प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है उनमें अगर बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्रतिभावान हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, तो राजस्थान सरकार उनके लिए आर्थिक सहायता देगी।
संबंधित विभाग कौन सा है? तो राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को संचालित करता है। विशेषताएं क्या है? हर साल कितने स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा? तो 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत जो 30% सीटें हैं वो महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं। साथ ही पहले इसमें जो अपर लिमिट थी वार्षिक आय की वो 8 लाख रुपए थी। पारिवारिक जो वार्षिक आय थी उसकी अपर लिमिट है 8 लाख रुपए। लेकिन इस बार सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया है और अगर ऐसा होता है कि जितने स्टूडेंट्स चाहिए उतने पूरे नहीं हो पाते हैं, मतलब अगर 200 स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं तो सरकार उनमें से भी चयन करेगी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। मतलब इसको थोड़ा सा लचीला कर दिया है, इसके जो प्रावधान है। तो अब सरकार उनके लिए भी विचार करेगी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद लास्ट में छोटी छोटी कुछ फैक्चुअल्स न्यूज़ थी जो विविध में हम देखते हैं। वो क्या है? जैसे भरतपुर धौलपुर के गांवों को मिलेगा चंबल का पानी। भरतपुर और धौलपुर के कितने गांवों को चंबल का पानी मिलने वाला है? तो भरतपुर के 8 नगर, मतलब तहसील स्तर के छोटे छोटे नगर हैं, और 953 गांव, और धौलपुर जिले के 132 गांवों को चंबल नदी का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। भरतपुर के 8 नगर कौन कौन से हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। भरतपुर, रूपबास, डीग, नगर, उज्जैन, कुम्हेर, कामा, सीकरी, ये 8 भरतपुर के नगर हैं। इसके बाद अगला जो फैक्चुअल पॉइंट है वो क्या है? श्रीमती विमला भंडारी, इनको क्या बनाया गया है? साहित्य अकेडमी की मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है। कौन सी साहित्य अकेडमी? जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की सदस्य इनको मनोनीत किया गया है। और तीसरा पॉइंट क्या है फैक्चुअल चीज? ट्रांसजेंडर शौचालय। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। राज्य में पहली बार कहाँ पर बना? जयपुर हेरिटेज में। जयपुर हेरिटेज में कहाँ? हवा महल के पास। पुलिस मुख्यालय जो पुराना पुलिस मुख्यालय हवा महल के पास था, वहाँ इसका निर्माण किया गया है। नया पुलिस मुख्यालय जो आपने देखा होगा अगर, तो टोंक फाटक के पास जो पड़ता है। पुराना कहाँ था? हवा महल के पीछे। यह राजस्थान सरकार के सभी नगर निकायों में इस तरह की अनोखी पहल अब शुरू की गई है। मतलब जितने भी नगर निकाय हैं उन सभी में इस तरह के ट्रांसजेंडर टॉयलेट अब बनाए जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार इस तरह की पहल कर चुकी है। अब लास्ट में देखते हैं एक क्वेश्चन जो इसी वीडियो से संबंधित होता है। आज का प्रश्न क्या है? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? मतलब जो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है उसमें किसको लास्ट तक युवा माना जाएगा? मतलब कौन सी वो एज होगी जिसमें हम युवा उसको कंसिडर करेंगे ऐसे उद्यमियों को? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और 45 वर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? वो आप हमें बताएं कमेंट करके। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।